हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम लर्निंग। तो बताइए आप सभी कैसे हैं। आशा करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर वालों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आप लोग जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ और क्यों आया हूँ। जो बच्चे मेरे क्लास में आए होंगे उन्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि आज मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। आज मैं कुछ बड़ा सोच कर आया हूँ और उसी बड़े सोच करके मैंने आया हूँ। और अभी के रात के बजे हैं 11 बज गए हैं, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं बोल दिया हूँ तो बड़ा करके ही रहूँगा। जो बच्चे क्लास में आए होंगे, जो क्लास किए होंगे 1 बजे का, उन्हें पता चल गया होगा। जो नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, वो देख लीजिएगा और आज बड़ा जो है उसको जो है ज़रूर सुन लीजिएगा। और ये बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से पहले सबसे पहले तो मैं एक पीपीटी लगा देता हूँ जिसको आप लोग देख करके कुछ अनुमान लगाएं कि मैं क्या बड़ा करने वाला हूँ। फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग उसे देखिए। तो जो अभी मेरे पीछे दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी अब दिखाई देगा। अब देखिए, जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्निंग पर, यानी एग्जाम लर्निंग कुछ बड़ा करने के लिए आया है। आप लोगों को, आप लोगों के साथ सहयोग देने के लिए आया हुआ है। क्योंकि कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय का फॉर्म भरा गया है, फिलअप हो गया है। बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और एक अच्छी खासी जॉब है जिसे पाने के लिए सबकी ख्वाहिश होती है, आपकी भी होगी। लेकिन इसे कैसे पाया जाएगा, कि पाने के लिए लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। तो आखिर हम लोग को भी तो रात दिन एक करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बैच लेकर के आए एग्जाम लर्निंग, जो आपको 50% का सहयोग करेगा। आपका जो 100% है, यानी 100 क्वेश्चन है, उसमें 50 क्वेश्चन का सहयोग करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एग्जाम लर्निंग पर मैं जो क्लास ले रहा हूँ वो 100 में 100% का सहयोग करेगा, नहीं। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं हमेशा से पढ़ाते आया हूँ, जो बहुत सारे बच्चे फाइट किए हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम, मैं उसी को पढ़ाऊँगा यहाँ पर भी, क्योंकि वो मेरे सिलेबस के योग्य है, उसे मैं पढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन कराने के लिए, 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन कराने के लिए मैं एग्जाम लर्निंग पे एक बैच लेकर के आया हूँ, जिससे आपको अब सोना नहीं जगना है, तभी ये बैच का मजा ले पाएंगे। तो एक बैच आप लोग के लिए आया हुआ है, जो बैच है 1 बजे नाइट में, यानी 1 बजे नहीं, सॉरी 11 बजे, 11 बजे रात में क्लास चलेगा। 11 PM टू 12 AM, यानी जो एक क्लास चलेगी वो चलेगी 11 से 12, ठीक है। तो आप लोग को 11 बजे डेली आना होगा, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन अगर अपना सही करना है तो 11 बजे तो आना ही होगा। और 50 क्वेश्चन बड़ी बड़ा मायने रखता है। अगर आप 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे, तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। और सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन में छूटे, तो 50 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए जो है आप लोग 11 बजे जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग 11 बजे जरूर आएंगे एग्जाम लर्निंग पर। 11 बजे डेली आना है आप लोगों को। ये डेली क्लास चलेगी 1 घंटा का। यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो आप लोग देख लीजिए क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको मैथ और रीजनिंग। क्या पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा आपको मैथ और रीजनिंग। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग की क्लास कराई जाएगी और बेहतर ढंग से कराई जाएगी। इसलिए आप लोग ज़रूर आइएगा, 11 बजे डेली आना ही आना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेहतर करना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि हमें 11 बजे, यानी कि आपका जो बैच होगा 11 PM, 11 PM टू 11
PM टू 12 AM। नहीं, जब मैं जग रहा हूँ तो आपको भी जगना पड़ेगा इस क्लास को लेने के लिए। इस क्लास में आपका जो है 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा, यानी 50 क्वेश्चन आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसमें जो आपका आएगा मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग की, यानी ये जो आपकी बैच है, जो आपकी ये जो बैच है, ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ओनली फॉर BSSC यानी कि जो बिहार सचिवालय का है, इसके लिए बैच है। स्पेशली बैच उन्हीं के लिए है क्योंकि यहाँ पर किसी और सब्जेक्ट का नहीं, कला और टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ उसी टॉपिक पर बात किया जाएगा। उसी टॉपिक पर जितना सारे क्वेश्चन बनने होंगे उसी टॉपिक पर बनाए जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ ये टारगेट लेकर के चल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बिहार सचिवालय का तैयारी कराना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार सचिवालय का तैयारी करना है, यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं होगा, केवल और केवल बिहार सचिवालय। इसलिए आप लोगों को एक स्पेशल बैच है बिहार सचिवालय का, ठीक है। और इस स्पेशल बैच का नाम आप लोग बताएंगे, इस बैच का नाम क्या रखा जाएगा, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूँ। देखता हूँ कितने बच्चों को क्या दिमाग में आता है कि स्पेशल जो सचिवालय का बैच है उससे किस नाम से जो है अनाउंस किया जाएगा। लेकिन ये बैच 16 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, ये भी बात याद रहे कि ये जो है बैच 16 मई 2022 को स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन इसलिए मैं चालू कर रहा हूँ, उस दिन जो है वो बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस दिन जो है ये बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है। उस दिन क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। मैंने भी सोचा कि पहले से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अगर 2 दिन लेट ही स्टार्ट कर दूं लेकिन मैं टारगेट पर ही क्लास को ख़त्म कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग को भी दिमाग में रहेगा, चलो यार हम लोग एक 16 मई को स्टार्ट किए जो मंडे था, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा था, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, एक अधिकारी बनने जा रहे हैं। एक अधिकारी बनने के लिए कोई अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो इस बैच का नाम क्या रखा जाए, बिहार सचिवालय का जो बैच है उस बैच का क्या नाम रखा जाए, ताकि मैं जब 16 तारीख को स्टार्ट करूं तो उसी बैच के नाम से स्टार्ट करूं। मेरा एक स्पेशल बैच जो है यूट्यूब पर चलता है एग्जाम लर्निंग पर, जो आप लोग को अभी नीचे जो स्क्रॉलिंग हो रही है यहाँ पर देख रहे होंगे, एग्जाम लर्निंग का सब कुछ दिया गया है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, उस पर भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम लर्निंग ग्रुप के नाम से, उस पर भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको मैं खुले मन से पढ़ाना चाहता हूँ इस बार, क्योंकि मैं किसी बंधक में रहकर नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, किसी के दबाव में रहकर नहीं पढ़ाना चाहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ाइए। मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। ये जो चैनल है ये मेरा चैनल है, इस पर मैं इसीलिए खुले मन से पढ़ाना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब अब मैं अपने मन से, खुले मन से, जो मेरे दिमाग में हो रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो सब कुछ आप लोग को देता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं सचिवालय निकलता है। पूरा 100% मैं मेहनत करूंगा, आप लोग को भी 100% कला करना होगा। मैं 100% कंसेप्ट दूंगा, कंटेंट दूंगा, आपको भी 100% कंटेंट को ऑब्जर्व करना होगा। और देखता हूँ कैसे नहीं निकलता है। अगर 50 क्वेश्चन मैं बनवा देता हूँ तो आराम से जीके जीएस में 30 क्वेश्चन तो आराम से सही कर पाएंगे। और 50-30 क्या हो गया, 80 नंबर पर तो आपका सिलेक्शन, 80-85 पर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट के साथ तैयारी कराया जाएगा, पूरा फुल्ली कंसेप्ट दिया जाएगा। इसमें जितने ट्रिक होंगे मैं सारा ट्रिक आपको दे दूंगा, क्योंकि इसमें कम समय में मुझे धुआंधार मचाना है। तो आप लोग जरूर मुझे बताइए कि 16 मई को इस बैच को अनाउंस मैं किया हूँ, तो 16 मई को इसे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में इस बैच का नाम बताना है। ऐसे तो मैं बहुत सारे बैचेस का नाम रख सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आप लोगों से पूछ लूँ कि इस बैच का नाम क्या रखना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कि इस बैच को किस नाम से जो है इसका सब कुछ मटेरियल बनाया जाए। इसलिए मैं इस चीज़ को आप पर छोड़ा हूँ, इसे आप ही बताइए। ये मेरे बच्चों पर है
ये मेरे बच्चों का बैच है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड, अपने बच्चों को ही छोड़ दिया हूँ। इस बैच का नाम आप ऑफलाइन कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देखूंगा। ठीक है, अगर जिसको जुड़ना है एग्जाम लर्निंग ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली देखते रहता हूँ कितने बच्चे क्वेश्चन डालते हैं, उसका मैं सोल्यूशन देते रहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में इस बैच को मैं तो हमेशा मुझे देखते रहता है। आप ऑफलाइन कमेंट करिए, मैं ऑफलाइन कमेंट को भी देखते रहूँगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको जुड़िए, बिल्कुल ही जुड़ना है आप लोगों को एकदम 11 बजे से, क्योंकि अब अगर 11 बजे आप सो जाते हैं तो फिर आप तो सचिवालय भूल ही जाइए। अगर 11 बजे आप सो जाते हैं तो 11 बजे से तो सचिवालय निकलने वाला नहीं, क्योंकि बच्चे 2-2 बजे तक जग रहे हैं। तो जब 2 बजे तक वो जग रहे हैं तो श्योर है कि उनका कंसेप्ट क्लियर होगा, उनका हर एक चीज़ बेहतर बनेगा। और आप 11 बजे नहीं जग पाएंगे तो कैसे काम होगा? तो आपको 11 बजे एकदम 100% जगना है, और आपको डेली 11 बजे जुड़ना है। मैं देखूंगा कि देखता हूँ, ये आप लोगों के कहने पर ही मैं बैच स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। ठीक है, फिर भी मैंने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सचिवालय का बैच ले रहा हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्पेशल बैच सचिवालय को मैं अपने तरफ से एक अलाउंस कर दूं उन बच्चों के लिए जो मेरे साथ ऑफलाइन में नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो हमसे बहुत दूर हैं, वो अपने घर पर बैठ कर पढ़ सकते हैं। उन बच्चों के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो बच्चे गांव में रहते हो और उनका सपना है एक अफसर बनना, एक अधिकारी बनना। उनके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं। जो शहर में रहते हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे, मुझे उससे कोई नहीं मतलब है। मैं उन्हीं बच्चों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो बच्चे गांव में रहते हैं, वो गरीब हो, वो किसी के पैसे देने के योग्य नहीं है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं हो कि वो किसी को पैसा दे दे। तो मैं वही कंटेंट जो पैसा लेकर के पढ़ाता हूँ, वही कंटेंट मैं यहाँ पर फ्री में दूंगा, उससे ज़्यादा ही कर दूंगा, कम नहीं कर सकता। और 11 बजे मैं इसलिए रखा हूँ कि मेरे पास भी समय नहीं था, और 11 बजे सारे बच्चे काम का दिन होगा, वो काम भी कर लेंगे। ठीक है, और 11 बजे आराम से रात को सोते सोते भी पढ़ सकते हैं। आराम से एक कॉपी लेंगे, मेरा अमित सर का क्लास देखेंगे, एग्जाम लर्निंग को खोलेंगे, आराम से क्लास देखेंगे। फिर उस जितने भी पीडीएफ हो गए, वो पीडीएफ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उस पीडीएफ को सोल्यूशन कर लेंगे। और नेट तो सबके पास होता है, नेट का तो कोई कमी नहीं है, तो नेट भी आप लोग भरवा लीजिए। 4-5 महीने के लिए नेट भी भरवा लीजिए, क्योंकि कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ता है, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं दोगे, मैं तो फ्री में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम नेट वाले के तो दे दो, जियो वाले को दे दो, एयरटेल वाले को कुछ दे दो, भाई उसका कल्याण हो जाए। और तुम लोग बेहतर कर जाओगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। अब तुम लोग कहोगे सर ये मेरा कल्याण होगा ना, अरे तुम लोग करोगे ना तो मेरा भी तो नाम होगा। इसलिए मैं सोचा हूँ कि मैं करने के लिए, नहीं तो मैं ऑलरेडी मेरा सचिवालय का बैच चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन एकदम बेस्ट तरीके से सचिवालय का बैच चलाऊंगा मैं, और 100% के जितने बच्चे जुड़ेंगे उनको मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मेहनत कर दिए तो सचिवालय दूर नहीं। मैंने बनाया था एक कि अब सचिवालय दूर नहीं, इसलिए अब सचिवालय दूर नहीं, बस आप मेहनत कीजिए, थोड़ा मैं मेहनत कर दूं और सचिवालय को निकाल लिया जाए। ठीक है, तो मैं बस यही कहने के लिए आज आया था, क्योंकि मैं बैच में पहले ही बोल दिया था कि आज जो है मैं एक बड़ा अनाउंस करने वाला हूँ। जो मेरा यही सरप्राइज था कि आप लोगों को मैं एक गिफ्ट के रूप में एक बड़ा सा बैच मैं अनाउंस कर दूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा कुछ तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं उतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब बेहतर हो गया है, पहले से बेहतर है, इसलिए मैं सोचा कि अब कर दूं। अब समय हो गया है, फॉर्म भी फिलअप हो गया है, अब करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे 16 तारीख को। जितने बच्चे हैं सचिवालय वाले, सबको धुआंधार, अपने दोस्त साथी, गांव कराने वाले, बहन भाई, सबको जोड़ो, बोलो आ जाओ और अमित सर के साथ आओ, एक बार तो देख लें। ऐसे तो बहुत देखे हो आज तक से, एक बार उस टीचर को देखो जिस टीचर को तुम लोग इस चेहरे को कभी देखा नहीं था, इसको नहीं देखा होगा कभी भी, तो अब उस टीचर को देखो और उससे विश्वास करो। मात्र 7 दिन का मेरा क्लास लेकर के देखना, सचिवालय का किसी भी बुक को उठा लेना, तुम्हें अगर एक भी क्वेश्चन तुम्हारा डाउट हो गया तो फिर मेरे क्वेश्चन को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, डिसब्सक्राइब कर करके, लाइक मत डिसलाइक करके चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन जब बेहतर लग जाएगा तो अपने साथियों को भी जोड़ना, अपने सिस्टर को जोड़ना, यानी बड़े छोटे सबको जोड़ना, और चैनल को बोलना सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, क्योंकि ये चैनल आपका है। अगर बेहतर लगेगा तब, नहीं बेहतर लगेगा तुम भी आना,
और बेहतर नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत करना, डिसब्सक्राइब कर देना, फीडबैक भी खराब दे देना, ठीक है। और आराम से तुम क्या करना कि लाइक के जगह पर डिसलाइक करके चले जाना, मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने थोड़े हूँ कि तुमको आकर डांट लगा दूंगा। तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब अच्छा लगेगा तब ऐसा मत करना, क्योंकि मैं 11 बजे जग रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैं 11 से 12 1 घंटा का तो जरूर क्लास लूंगा, लेकिन मुझे 2 से 3 घंटा कंटेंट बनाने में चाहिए समय, जो मैं लगाऊंगा। दोपहर में भी तुम लोग क्लास रख सकता था, लेकिन दोपहर में मैं कंटेंट बनाऊंगा और शाम को तुम्हें बताऊंगा रात में, ठीक है। इसलिए अगर जितना तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, उतना ही मज़ा आएगा क्लास में। और बिहार सचिवालय का सबकी सपना होती है, कोई बड़ा सा नहीं है भैया कि इतना बड़ा है मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कर पाओगे, बशर्ते तुम्हें लगना होगा, अच्छा कर पाओगे, ठीक है, और बेहतर बन सकते हो। इसलिए मैं उन गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए ललायित हैं, जिनको पढ़ने का मन है, जो फीस नहीं दे पाते हैं, उनके लिए बैच स्टार्ट है। जो फीस दे पाते हो तो कहीं जाकर पढ़ेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं जाकर पढ़े, लेकिन अच्छा लगे तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए जो फीस नहीं दे पा रहे हैं, जो गांव से शहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको नहीं है कोई सुविधा, उन छात्र छात्राओं को है जो यहाँ पर पढ़ करके बेहतर करेंगे और एक बार मुझसे ज़रूर मिलेंगे। अगर बन जाएंगे तो क्या एक बार फ़ोन कर दें, मैं खुद पहुँच जाऊँगा, चलो भाई मिल लेता हूँ। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनोगे तो मुझसे ज़रूर मिलोगे, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक बताना था आप लोग की 16 तारीख 16 मई 2022 को, उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, सोमवार दिन है, 11 बजे रात को आना है। 11 से 12 हमें डेली पढ़ाई करना है बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने 1 बजे। तो मेरा बैच चल ही रहा है, जिसको 1 बजे पूरा फुल्ली हर एक चीज़ की तैयारी करना हो, वो जीडी हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे पुलिस हो, एसआई हो, ये सब की तैयारी जिसको करना है, एक मेरा फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है 1 बजे, उसमें 1 बजे आकर के आप जुड़ सकते हैं। लेकिन जिनको खाली और खाली बिहार सचिवालय की तैयारी करना है वो इस बैच से जुड़ें, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार सचिवालय का ही दिया जाएगा, कुछ और नहीं। मैं उसी कंटेंट में बात करूंगा जो बिहार सचिवालय में पूछा जाता है, क्योंकि मेरा टारगेट है बिहार सचिवालय को फाइट करना, इसलिए बिहार सचिवालय की तैयारी कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग 16 तारीख 16 मई, याद रखो 16 मई 2022 बुद्ध पूर्णिमा दिन, सोमवार बुद्ध पूर्णिमा उस दिन है, सोमवार दिन, ठीक है, रात 11 बजे। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलो, अब सचिवालय दूर नहीं। सभी लोग बोलो, अब सचिवालय दूर नहीं। चलिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने समय पर, तब तक ले अपना अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।